Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. सर्वे नंबर 224/2 के जमीन को लेकर संजय सिंह हजारी की प्रेस मीट। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। संजय सिंह हजारी ने बसवाकल्याण किले के पास मौजूद सर्वे नंबर 224/2 के जमीन को लेकर प्रेस मीट करते हुए कहा कि ये जमीन मैंने तमीजुद्दीन से 1986 में खरीदी है। इसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। मैंने कोई कब्जा नहीं किया और कहा कि शेख अशफाक अहमद ने प्रेस मीट कर मेरे बारे में जो बात बोली है वो गलत है और कहा कि ज़मीन से उनका या उनके ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पैसे देकर तमीजुद्दीन से ये ज़मीन खरीदी है। इसके अलावा कहा कि 3 बार मैंने केस जीता है। ऐसे प्रेस मीट कर संजय सिंह हजारी ने कहा, प्रेस मीट करने का मकसद मेरा यह है, कल प्रेस में मैं आप लोगों के प्रेस में जो है हमारे अशफाक मियाँ सन्नाफ राय साहब का मेरे बारे में कुछ गलत मेरे बेइज्जती करने का मेरे इसको धक्का देने का बात की है उन्होंने प्रेस्टेज को। उसके वास्ते मैं आप लोगों को प्रेस बुला कर जो है, मेरे पास क्या रिकॉर्ड है, मेरी उनकी कोई भाईबंदी नहीं है, मेरा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा उनका कोई मतलब नहीं है। मैं सर्वे नंबर 224/2 AR के गिरी सिल्क एंड साड़ी, ठाकुर कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडर्स, all types of building materials, Sai Mobile, all mobiles available here. 1956-55 से रिकॉर्ड देखा, महताब साहब का नाम था। महताब साहब के बाद जो है तमीजुद्दीन साहब का नाम आया। तमीजुद्दीन साहब उनके बेटे थे। मैं 86 में जो है 23/3/86 को मैं बाद अब तक उनसे रजिस्ट्री कर लिया, ख़रीद लिया ज़मीन। मैं पैसा दिया, ख़रीद लिया, मेरे को उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके ख़ानदान का उसमें ना क्या नाम है, ना कोई निशान है, ना कुछ है। उसके बाद 22/3/86 को मेरा म्यूटेशन हो गया। उसके बाद में उन्होंने म्यूटेशन के ख़िलाफ़ उनके वालिद साहब एसी में अपील करे। एसी में जजमेंट मेरे सर का हो गया 30/19/2 को। उसके बाद में उन्होंने जो है OS नंबर 75 अपने राय साहब जो है दावा करे सिविल कोर्ट में, मुंसिपल कोर्ट में, बसवाकल्याण में। वो दावा भी जो है उसमें उनका बयान हुआ। उनके तरफ से 2 लोग गवाह हुए, हमारे बहार अली शाह साहब और पाशा मियाँ राजोड़े, वो लोग भी गवाह दिए, बयान दिए। उन्होंने हाज़िर हो गए, उनके सब तरफ से केस चला, मुकदमा उन्होंने हार गया, हिस्सा तुम्हारा नहीं है बोल के। उसके बाद में उन्होंने वो जजमेंट के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में अपील करे। 30/10/2003 को सिविल कोर्ट में जजमेंट हो गया मेरे फेवर में। उसके बाद में उन्होंने जो है सिविल कोर्ट में जजमेंट करे। सिविल कोर्ट का जजमेंट, मुंसिपल कोर्ट का जजमेंट 2003 में हुआ, 30/10/2003 को। और सिविल कोर्ट को उन्होंने अपील करने के बाद सिविल कोर्ट का जो है जजमेंट 18/11/2006 को मेरे फेवर में हुआ, वहाँ भी उन्होंने हार गए। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है उसका अपील हाई कोर्ट को करे। हाई कोर्ट में जो है 431 नंबर पड़ा। 2007 से 2014 तक का केसेस चले, उनके वकील साहब आर्गूमेंट करे, उनके वकील का बहस हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने हार गए। ये 14 आज 10 साल हो गया कंटिन्यू जो है लीगली जो प्रोसेस होना था, मैं हर चीज़ लीगली था बोल के मैं ज़मीन खरीद ही लिया था। मैं तमीजुद्दीन सबको पैसा देकर, मेरे को उनके बिरादरी से उनके साथ मेरे को क्या ताल्लुक़ था। उसके बाद में उन्होंने क्या किए, 2014 में केस हारने के बाद 2016 में ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बोल के वक्फ वालों को करने के लिए दे दिए। वक्फ वाले इंस्पेक्शन को आए, जब हमारा नाम देखे, हमारा रिकॉर्ड देखते तो हमारा ऑब्जेक्शन दिए। हम ऑब्जेक्शन देने के बाद हमारा रिकॉर्ड देखकर जो है उन्होंने लेटर दे दिया हमारे को 30/4/2016 को, ये पट्टा लैंड है, ये वक्फ लैंड नहीं है, वक्फ नहीं कर सकते। ये भी मेरे पास डॉक्यूमेंट हो। तो मेरी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है बोलते हैं, कभी औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है बोलते हैं। उसमें घर का भी केस था। आज तमीजुद्दीन साहब की बेटी बेवा खैराती भी है, घर भी उसमें उनको हिस्सा मिले सो है, उसको घर से निकाल दिए हूँ। आज उन्होंने जाके बेचारी कहाँ रह रही क्या नहीं पता नहीं है मेरे को। उन्होंने अपना जो है सब इलीगल है, सब इलीगल। तो लीगल क्या है? मैं जो है 1 साल पहले, कब है तुम्हारा DSO में तुम्हारे को 2023 में 13/1/2023 को मैं ज़मीन, मेरे को ज़रूरत थी पैसे की, मेरे को काम था, मैं ज़मीन बेच दिया। जायदाद मेरी थी, मेरे नाम से प्रॉपर्टी थी, मेरे नाम से रिकॉर्ड था, पूरे तो सब तरफ से मेरे फेवर में था, मैं बेच दिया। उसके बाद में जो है उन्होंने ये नहीं कर लिए, उनके नाम से म्यूटेशन हो गया, उन्होंने ये नहीं भी कर लिए। आज उन्होंने अपने हिसाब से पोजीशन में है, कोई भी किसी की जगह पे, अब मैं आपकी जगह पे आके बैठा हूँ, फोटो लिया तो क्या मेरी होगी वो? हमारे वालिद साहब नागर मारे से कभी उनके वालिद साहब ना नागर मारे ना कुल्लो मारे,
इसके भी खेत में ठहर के फ़ोटो काट लेते हैं। मेरे पास भी फ़ोटो आई, मैंने अगर मारे सो पहले से कोई फ़ोटो ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड है। वो अब ये ज़मीन है पूरा इलीगल तरीके से क्या है कब्जा कर लिया है और इलीगल तरीके से बेच रहे हैं, तो इस पर क्या आपका क्या कहना है? मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे डॉक्यूमेंट बताया ना आपको, मैं पूरे डॉक्यूमेंट डेट वाइज बोल रहा हूँ, नंबर वाइज बोल रहा हूँ, रजिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, इसमें इलीगल क्या है बोलो आप मेरे को। हाँ, 1953 में ज़मीन किसके नाम से थी और वहाँ से ट्रांसफर कैसे? 55-56 में ज़मीन जो है नवाब साहब के नाम से थी। नवाब साहब के पास जो है कब्जा में इनका था महताब साहब का नाम। महताब साहब के नाम से ज़मीन हो गई। महताब साहब के बाद तमीज़ुद्दीन के नाम से हो गई 73-74 में। तमीज़ुद्दीन साहब मेरे को 86 में बेचे, 86 में मेरे नाम से हो गई। इनका पहाड़ी में कोई रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है, कहीं भी कुछ नाम नहीं है। 3 जगह केस हो गया, 3 जगह आप ही जीते। हाँ, तीसरी जगह हम ही जीते। उन्होंने अपील करे, उन्होंने हारते गए। उन्होंने नहीं लड़े, हमारे बाबा हाजिर नहीं हुए, उनके बाबा बयान दिए, बाकायदा मेरे पास प्रूफ है, कोर्ट में जजमेंट उनके बयान की कापी भी दो बोल तो देता हूँ आपको। उनका ये भी कहना है कि वो जो कोर्ट डाले ये केस चल रहा था वो केस डिसमिस हो गया उनके बयान। तो डिसमिस का मतलब उनका अपील डिसमिस हो गया। कोर्ट का मतलब क्या रहता है, अपील शार्ट में जो जजमेंट लास्ट में आता है, अगर अपील जो करते वो अगर अलाउ हो गया तो उसको अलाउड बोलते, अपील अलाउ बोलते। अगर अपील खारिज हो गया तो डिसमिस बोलते। तो जो ज़मीन है पूरी लीगली है, पूरी लीगली है, कोई उसमें कोई इलीगल नहीं है, कोई हमारा नहीं है। आज तक का मैं 40 साल से कल्याणी के सियासत में हूँ। कल्याणी में बहुत से लोगों का काम करके आए हूँ और बहुत से लोग आज भी मेरे पास आकर राय लेते हैं। ना मैं किसी का इलीगल किया ना इलीगल करता। उन्होंने जो है कुछ इलीगल लोगों के साथ बैठकर जो है इलीगल मशवरे में गिर कर जो है कुछ भी बोल रहे हैं, तो मतलब नहीं है उसका। हाँ, उनके खुद कारनामे हैं। पाटिल के दवाखाने पास क्या हो गया, एफआईआर हो गया उनके ऊपर, क्या क्या हो गया, मैं उनके पर्सनल में बोलना नहीं चाहता। आज उन्होंने मेरे पर्सनल में बोल के मैं आपको प्रेस में जवाब दे रहा हूँ। अब 30 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ उनके साथ। मैं कभी उनको अजीज सारे बोला नहीं, उन्होंने मेरे को बोले नहीं। जो लीगल चल रहा था। आज उन्होंने आपके प्रेस में आके बोलने के बाद मुझे बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। और उन्होंने साथ में क्या है गाँव जो भी ज़मीन खरीदने वाले हैं उनके मैसेज देके ये ज़मीन मत खरीदिए और अपने पैसे क्या है नुकसान मत डालिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? उन्होंने कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी आकर कुछ भी बोला तो हो गया। क्या है उनके पास बोल के बोलने को? उन्होंने होते कौन है? उन्होंने रिकॉर्ड क्या है बोलो मेरे को तुम उनके पास। हाँ, पूरे कोर्ट में जो है जजमेंट होने के बाद क्या है बोलो, हाईकोर्ट तक होने के बाद। कल किला मेरा है। हाँ, और वैसे ही कर रहे हो उन्होंने। हाँ, कल उन्होंने किले का भी रिकॉर्ड बना सकते मेरा है बोलकर। भाई कल किला मेरा है बोल तो होता है क्या? फोटो कोई भी काट लेता, किले में जाके फोटो काट लेते। आपके ऑफिस में बैठ के मैं फोटो काट लेता, मेरे ऑफिस से बोल तो क्या चलता है? मैं जो भी किया हूँ मैं खरीदे लिया था। मैं जो खरीदे लेने के बाद मैं जो रिकॉर्ड मेरा बनाया उन्होंने बाद फिर कोर्ट को गए, एसी में गए, जहाँ भी गए उसको मैं फेस किया, उन्होंने हारते गए। अगर उनके फेवर में रिकॉर्ड रहता, उनके खानदानी ज़मीन रहती, इतने कोर्ट भी इलीगल होते क्या? हर चीज़ इलीगल है, हर चीज़ इलीगल है बोलते। कोर्ट में दावा दाखिल हुआ, कोर्ट में दावा उन्होंने खुद दाखिल करे, राय साहब भी दाखिल करे, मेहरून भी दाखिल करे। 2 दावे हो गए हमारे ऊपर। मेहरून भी बोले तो राय साहब की बहन, दोनों जने भी जो है उनकी फैमिली की जिटरी दी है। ये जिटरी जो है उन्होंने खुद कोर्ट को दिए सो है, ये कोर्ट के ऑर्डर में जिटरी आई सो है, ये आप देख सकते हैं। उसमें महताब साहब के वारिस कौन बताए दिए, वो हिसाब से जो है हमारे फरीद साहब, ताजुद्दीन, महताब साहब, रहीम साहब, ये राय साहब के 4 बेटे हैं बोल के दिए। उसके बाद फरीद साहब के वारिस कौन है, ताजुद्दीन के वारिस कौन है, महताब साहब के वारिस कौन है और रहीम साहब के वारिस कौन है, ये दोनों जिटरी में दिए। अब इसमें महताब साहब के वारिस तमीज़ुद्दीन एक ही है। महताब साहब के वारिस तमीज़ुद्दीन, तो तमीज़ुद्दीन के नाम से प्रॉपर्टी होती है, दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे। हाँ, अब महताब साहब की प्रॉपर्टी महताब साहब के बेटे को है, महताब साहब के बेटे हमको बेचे। तमीज़ुद्दीन साहब भी एक डीड राइटर थे, उन्होंने भी गाँव के हज़ारों डीड करते थे, उन्होंने भी पढ़े लिखे आदमी थे। मैं इलीगल करने को कोई अनाड़ी आदमी नहीं थे। चलो भाई मैं उनसे इलीगल ज़बरदस्ती कर लिया बोल के उन्होंने खुशी से मेरे को बेचे, मैं पैसे दिया, खरीद लिया। उनके खरादी भी आके उनके बेटी भी आकर जो हमारे साथ कोर्ट बयान दी, हमें हमारे वाले साहब उनको बेचे तो सही है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। जो दावा कर रहे हैं वो तमीज़ुद्दीन का रिलेशन क्या है? वो चिच्चा के बेटे होना उन्होंने, तमीज़ुद्दीन के चिच्चा के क्या, तमीज़ुद्दीन के दादा के बेटे बोले चलता है, चिचोरे भाया। और इन्होंने गोरे मियाँ साहब जो है इनके बाबा जो है उनको साले होना करते। उनके उतने रिश्ते मेरे को मालूम नहीं, उनके फैमिली के बारे में मैं क्या ज़्यादा ये जानकारी रखूँ। मेरे को प्रॉपर्टी से मालूम था, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखा, मैं खरीद करा। अभी आपको मैसेज क्या रहेंगे जनता के लिए जो इस ज़मीन को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी? वही मैसेज नहीं, ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, ज़मीन बिल्कुल जो है हम जो भी किए हैं लीगल किए हैं, हम बिल्कुल ज़मीन खरीदी लिए हैं, उसमें कोई इलीगल नहीं है। आज पब्लिक जो है आराम से ज़मीन ले सकती है, घर बन सकती है, सब कुछ कर सकती है।
कोई कुछ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है।